बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि अब इमरान खान के करीबी साथियों के खिलाफ क्रैकडाउन का खात्मा होगा, लेकिन हालात एक मर्तबा फिर अच्छे नहीं रहे। अब डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से बड़ा कदम उठा लिया गया है। इसके साथ ही जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान ने आजम सवाती गिरफ्तारी पर दो टोक और वाज़ेह अंदाज के अंदर पैगाम दिया है। ये पैगाम क्या है और असम्बलियां तहलील करने के हवाले से इमरान खान ने बिल आखिर बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान पर हम आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे। पहले दिन से जो बात इमरान खान कर रहे हैं कि हम असम्बलियां तहलील कर देंगे, तो इस पर बहुत सारे सवालात खड़े किए जा रहे हैं और अब भी बहुत सारे जो हुकूमती लोग हैं वो समझते हैं कि इमरान खान असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे, बल्कि ये हमें प्रेशर के अंदर लाने की कोशिश की गई है। नून लीग का एक आम आला सतही इजलास हुआ है और उसके अंदर भी बाद में जो प्रेस रिलीज जारी की गई है और मीडिया को जो ब्रीफ किया गया है उसके मुताबिक कहा गया है कि हम तो बिल्कुल घबराए हुए नहीं हैं, इमरान खान असम्बलियां तहलील कर भी देगा तो हम इलेक्शन करवा लेंगे। लेकिन ये इतना सादा नहीं है जितना दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त डेवलपमेंट है वो अगर मैं आपके सामने रखूं तो इमरान खान ने आज जो है वो आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली से वो मुखातब हुए, तकरीर की डिवीजन वाइज। अब उन्होंने मीटिंग करनी है, सबकी राय लेनी है वाज़ेह अंदाज के अंदर। KPK के वजीर आला ने तमाम मैंडेट इमरान खान को दे दिया है। जिस तरह वजीर आला पंजाब ने समरी पर दस्तखत करके इमरान खान के हवाले कर दिए, बिल्कुल इसी तरीके से KPK के जो वजीर आला है वो भी दावा किया गया है कि उन्होंने समरी पर दस्तखत करके दे दिए हैं और अब इमरान खान के गेम बिल्कुल हाथ के अंदर है। और उन्होंने आज बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर बताया है कि मैंने जो बात की थी, जो मुज़ाकरात की बात की थी, तो शायद जो हुकूमती लोग हैं उन्हें कुछ खुशफहमी हुई है या उन्हें गलत फहमी हुई है। वो जिस तरीके से उन्होंने रिस्पांस दी है और ये तासर लिया है कि जैसे मैं कोई उनके कदमों में पड़ रहा हूं, मिन्नत तरला कर रहा हूं, भाई मैं तो आपको एक मौका दे रहा हूं और मैं चूंकि दो असम्बलियां तहलील करने जा रहा हूं और उसके बाद आपको लग पता जाएगा जब पंजाब और KPK के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और अगले इंतखाबात होंगे, तो फिर आपकी जो सूरत हाल होगी, जो हालात होंगे वो देखने वाले होंगे। ये बात आपस के अंदर ये लोग अक्सर डिस्कस करते हैं और अगर ये दोनों असम्बलियां तहलील हो गई तो ये बात बिल्कुल अंडरस्टूड है कि फिर वफाकी हुकूमत भी नहीं रहेगी। चूंकि इन हालात में जब मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मईशत की कुछ समझ नहीं आ रही, महंगाई बढ़ रही है और पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो दिन ब दिन खराब होते दिखाई दे रहे हैं, तो खान साहब ने बड़ा दो टोक अंदाज के अंदर इनको बताया है कि भाई मैंने जो गुज़श्ता रोज मुज़ाकरात की बात की है वो आज भी दोहरा रहा हूं, लेकिन इस तरह के मुज़ाकरात नहीं चाहिए कि जो जिसके अंदर कोई शर्त ना हो, बल्कि हम अगर आप अगले इलेक्शन की तारीख देंगे तो हमें इस तरह के संजीदा मुज़ाकरात उनकी मैं बात कर रहा हूं, वरना आप जो है वो बिल्कुल मुज़ाकरात ना करें और आप मेरी बात को हल्का ले रहे हैं और आपने मेरी गुफ्तगू को गलत फहमी समझा है, तो ये बात जो है इस तरीके से आपने नहीं समझनी। अब एक बड़ी आम और दो टोक अंदाज के अंदर खान साहब ने पैगाम दिया है और वो पैगाम जो है वो दिया गया है जो नई मिलिट्री लीडरशिप है ज़ाहिर है, और ये इंतहाई आम बात है। आदम सवाती को पहले इस्लामाबाद में रखा गया, फिर देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला दे देगी, सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के अंदर भी मामला है। तो अब इस पूरी सूरत हाल से बचने के लिए फौरी तौर पर बलूचिस्तान दूर दराज फेंकने का जो है वो कोशिश की गई, जहां पर ऑलरेडी जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो अच्छे नहीं है। कल को खुदा ना खास्ता कोई वाकया हो गया तो उनके जो घर वाले हैं वो आज भी कह रहे हैं कि हमारे वालिद जो है उनका मर्डर किया जा सकता है। अब इस सूरत हाल में खान साहब ने बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर मैसेज दिया है कि सेनेटर आजम सवाती से रवा रखे जाने वाले इंतकाम से भरपूर जबरो तशद्दुद पर कौम हैरत और सदमे का शिकार है कि जब सब किसी जुर्म की पदाश में किया जा रहा है, क्या ये सब सख्त जबान इस्तेमाल करने और सवाल उठाने पर किया जा रहा है, जिसका एक जमहूरी मुआशरे में सबको हक हासिल है। पाकिस्तान और खास तौर पर वो कहते हैं जो जमहूरी ममालिक हैं उसके अंदर ये आम रवायत है, लेकिन उनके हक को जो है वो नहीं इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो सबसे आम बात खान साहब ने की है वो नए आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने दो टोक अंदाज में
मैसेज दिया है कि तवक्को थी कि जनरल बाजवा के जाने के बाद जो नई एस्टेब्लिशमेंट है उनके अंदर ये जुल्म और सितम खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा। तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूं कि वादे अंदाज के अंदर एक आज जिस तरह राणा सनाउल्लाह ने बात की कि जो आर्मी है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसको अपने जो स्टेटस है उसकी वजाहत करनी चाहिए, तो दूसरी तरफ इमरान खान ने भी आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर एक खास किस्म का उनको पैगाम दिया है कि हमें तवक्को थी कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयां अब भी हो रही हैं। आदम सवाती पर जिस तरह जुल्म सितम किया जा रहा है, एक 75 साला बुजुर्ग आदमी है, बीमार है, लागर है, और उसके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। और ये कितनी वैसे हैरत की बात है, ऐसे पाकिस्तानी भी हम सोचें, एक तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ है और उसकी एक जबरदस्ती हुकूमत ने FIR दर्ज कर ली है, यानी अपनी मुद्दईयत के अंदर, जबकि मुद्दई मौजूद है और मुद्दई के कहने पर FIR दर्ज नहीं हुई। और फिर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चूंकि फैसला है कि जब सेम वकुआ की एक जो है वो FIR दर्ज हो जाए तो दूसरी FIR की जरूरत नहीं होती। अब यहां पर आदम सवाती ने बात तो एक ही की है, उसने गाली दी है, उसने कोई और खिलाफ कानून हरकत की है, तो वो सारी एक ही है। तो जब एक FIR एक इस्लामाबाद के अंदर इंदराज हो गई है, तो पूरे मुल्क के अंदर ये कौन है जो साबिक वजीर आजम की FIR तो दर्ज नहीं होने देता, जो कैमरों के सामने गोलियां मारी जाती हैं। और आदम सवाती के खिलाफ तो सारे SHO सब जो है उनको मतलब है खुली छुट्टी है। तो ये आज नए आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर साहब को खान साहब ने मैसेज दिया है कि हम तो स्पेस दे रहे हैं, लेकिन शायद ये हमारी तवक्कुआत पर मामलात जो है वो पूरे नहीं उतर रहे। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से क्या मैसेज दिया जाता है। अब इसके साथ ही आप देखिए कि जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं उनके खिलाफ अब वो एक केस आपने दायर किया, तशद्दुद किया, अदालत के अंदर मामलात गए, जिस तरह सांस की बीमारी का उनको मसला भी है, और पूरी अवाम ने देखा, जलील कर लिया, रुसवा कर लिया, और बात रैंक एंड फाइल की थी। इससे सख्त बातें मरियम नवाज ने, नवाज शरीफ ने, और अभी भी जो नवाज शरीफ और मरियम के लौंडे लिपाड़े सहाफती लिबादे के अंदर है, वो रोज जनरल बाजवा और जनरल फैद हमीद और तमाम आर्मी की आदत जो है उस पर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन उनको खुली छुट्टी है क्योंकि वो शरीफों के जो है वो शायद करीबी लोग हैं। तो अब यहां पर डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ दरखास्त दी गई बलूचिस्तान के अंदर ही क्वेटा में, और वो मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब जो है वो आदम सवाती के साथ जो यहाँ पर डॉक्टर शहबाज गिल हैं उनको गिरफ्तार करना है। हालांकि वो बंदा चंद दिन पहले बता रहा था कि भाई मैंने ये बात नहीं करनी, क्योंकि वो बड़ा मारते हैं, वो बड़ा जलील करते हैं, और आगे भी उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो अब एक तरफ आदम सवाती से पेट नहीं भर रहा, डॉक्टर शहबाज गिल की जमानत मनसूख की जाए और दोबारा उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको भी दूर दराज बलूचिस्तान, सिंध और तमाम जगहों पर फेंका जाए। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है जी कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा चुके हैं। अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं या जजेस हैं, वो उनको पता है कि जिस तरीके से हम चाहेंगे वो वैसे ही कानून के मुताबिक फैसला कर देंगे। तो कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस वक्त खतरा नहीं है किसी को भी, और वो समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कानून के जो तकादे हैं उन पर जबरदस्त तरीके से वो फैसला देगी। तो अब वो डर और खौफ खत्म हो गया है, और पहले उन्होंने तमाम FIR चूंकि मंगवा ली थी, शहीद अरशद शरीफ और दीगर जो सहाफियों के खिलाफ मुकदमात थे, और उस वजह से वो प्लान कामयाब नहीं हुआ था कि जैसे इमरान रियाज के खिलाफ बलूचिस्तान, सिंध, KPK के अंदर मुकदमात दर्ज किए गए, और फिर उन्होंने कहा, अदालत ने करार दिया कि आइंदा किसी भी सहाफी को अगर गिरफ्तार करना है तो पहले इस्लामाबाद सुप्रीम हाई कोर्ट को बताना पड़ेगा, और एक ही वकूए की मुख्तलिफ जो मुकदमात दर्ज होते हैं वो तमाम FIR यहाँ पर लाई जाएं। तो अब चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगैर ऐसे लगता है कि खुली छूट है, इस वजह से दोबारा वही तजर्बा दोहराने की कोशिश हुई है। डॉक्टर शहबाज गिल जो है उनको भी गिरफ्तारी उनकी मुतवक्की है, किसी भी वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मजीद कुछ गिरफ्तारियां होंगी, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, और फिर यह तासर दिया जाएगा कि भाई जो नई एस्टेब्लिशमेंट है वो ये सारा कुछ करवा रही है। और ये भी हो भी सकता है कि ऐसे ही हो, लेकिन ये नून लीग की हुकूमत, जिस तरह एंकर और सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान ने इंकशाफ किया है
کہ نون لیگ کی حکومت FIA کے ذریعے یہ کاروائیاں کروا کر یہ تاثر دے گی کہ یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، جبکہ اصل مقصد PTI اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑوانا ہے۔ تو اس وقت صورتحال دوبارہ اگر آپ سمجھیں کہ مزید گرفتاریاں ہوتی ہیں، معاملات اسی طرف جاتے ہیں، تو الٹیمیٹلی عوام اور جو ایک اداروں کے درمیان ایک اعتماد کی فضا نئی لیڈرشپ کے آنے کے بعد جس کی توقع تھی، شاید وہ توقع پوری نہ ہو اور معاملات مزید جو ہے وہ خرابی کی طرف بڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ان خرابیوں سے محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔